हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर 2 की। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा, ये हमने हमारे लिए एक सैम्पल क्लाइंट क्रिएट किया था, अजीत सेठ। फिर उसके बाद उन्होंने उनका हमने फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर किया था। ये ऑरेंज बटन पे क्लिक करके हमने उनका फाइनेंशियल प्लानिंग किया था। इसमें हमने उनके आज के खर्चे डाले थे, जो कि उनको फ्यूचर में जाके कितने ज़्यादा लगने वाले हैं वो यहाँ पर हमने देखा। फिर उसके बाद उसके लिए रिक्वायरमेंट कितने की है वो हमने देखा, रिक्वायर्ड कॉर्पस उनको कितना चाहिए। फिर ये शीट में हमने देखा कि वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं एवरी ईयर, उनके एक्सपेंसेस को और इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करते हुए। उसके बाद जिस तरह से हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग की, उसके साथ साथ में हम किड्स का फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपको गो टू किड्स प्लानिंग दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है तो आप किड्स का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो किड्स के लिए हमारे 5 मेजर रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। एसएससी यानी कि 10th, एचएससी यानी कि 12th, ग्रेजुएशन यानी कि अपना टीवाई, मास्टर्स, देन उनकी शादी। अभी इसमें हमको कस्टमर से सिर्फ 2 ही डिटेल्स लेने हैं। पहली डिटेल कि उनके हिसाब से उनका बच्चा कौन से एज में एसएससी में रहेगा, कौन से एज में एचएससी में रहेगा, उनको एज फैक्टर पूछना है पहला। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, जनरली 16 साल में बच्चा एसएससी में होता है, 17 में एचएससी में, मास्टर्स उसका 21 में होता है, शादी 25 में, जनरली ऐसा होता है। पर कभी कभार लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे का लेट एडमिशन हुआ था तो उसका मास्टर्स मेरे हिसाब से 24 में होगा। कभी कभार लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में रिचुअल है 30 के बाद ही शादी होती है, तो वो एज हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उनसे हमको पूछनी है, यहाँ पर हम फ्यूचर कॉस्ट काउंट करने के लिए आए हैं। तो फ्यूचर कॉस्ट पता करने के लिए सबसे पहले हमको आज का कॉस्ट पता होना जरूरी है। तो आपको आपके कस्टमर को ये चीज पूछनी है कि फॉर एग्जाम्पल, आज आपका बेटा, ये जो विहान है, आज 2 साल का है और रियांशी 6 साल की है। आज अगर वो एसएससी में होते तो उनका कितना खर्चा होता। तो कस्टमर कहता है कि नहीं, अभी तो एजुकेशन कॉस्ट कुछ ज्यादा है, तो आज अगर मेरा बच्चा टेंथ में होता था तो उसको 1 लाख रुपए तो ऑब्वियसली लगने वाले थे। एक बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपया मुझे लगने वाला था। आज अगर मेरा बच्चा 12th में होता था तो उसको 2 लाख रुपए लगते। ऐसे करके आपको तीनों भी पांचों भी चीजों के आज के खर्चे आपको उनसे लेने हैं। ग्रेजुएशन में होता तो 5 लाख रुपए तो आराम से लगते। मास्टर्स में एमबीए वगैरह किया उसने तो 15 लाख रुपए लगेंगे। और शादी में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए हमको लगेंगे। ठीक है, ये देखिए, आपने उनसे उनका आज का खर्चा लिया और उनका फ्यूचर का खर्चा यहाँ पर अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गया। ये जो विहान है, ये 2 साल का है और उनके पेरेंट्स ने कहा कि 16 साल में वो एसएससी में होगा, यानी कि अभी उसको एग्जैक्ट 14 ईयर्स बचे हुए हैं। तो जो आज के रेट में उसको 1 लाख रुपए लगते हैं, जब वो एक्चुअली 10th में होगा तो उसको 1,73,000 रुपए लगेंगे। ये जो रियांशी आज 6 साल की है, 10 साल के बाद उसको 10th करने के लिए 1,48,000 रुपीज लगेंगे। ऐसे ही जब एचएससी में अगर वो आज है तो उनको 2 लाख रुपए लगेंगे, जब वो एक्चुअली एचएससी में होंगे यानी कि 12th में होंगे तो उनको 3,60,000 रुपए लगेंगे। ऐसे ही ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, मैरिज का सारे खर्चे आप उनको बता सकते हैं कि जब वो एक्चुअली उस टाइम पे उस सिचुएशन में होंगे तब उनको कितना खर्चा लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखेगा कि उनको टोटल कितना, एक बच्चे के लिए उनको टोटल कितना खर्चा लगने वाला है। और यहाँ पर ग्रैंड टोटल दोनों बच्चों के लिए उनको ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके रखना है। तो ये चीज आप आपके कस्टमर को बता सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर के थ्रू आप आपके कस्टमर के बच्चे का प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं और ये कैलकुलेटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे के वीडियोस में हम और डिटेलिंग देखेंगे कि पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे बनाते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।